Statistics Chapter 3 Regression. Regression is a functional relationship between two related variables. Here two variables are correlated, means interrelated. Means these two variables are interdependent variable. Means change in one variable can cause change to another variable. So we need to find out the volume of the change. Means not only the degree of change but the quantum of change. The value of change is to be calculated. इसके लिए कोरिलेशन से आगे का एक टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है. सो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर इन अ कांस्टेंट proportion. X can be changed on the basis of change in the value of y, and y can be changed on the basis of change in the value of x. So there are two different regression coefficient. Regression coefficient for regression line y on x and regression coefficient for regression line x on y. So value of dependent variable can be obtained for some known value of interdependent variable. यानी कोई एक वेरिएबल की गिवन वैल्यू के लिए दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं. बेसिकली ये चैप्टर में x की गिवन वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है, इसलिए थ्रू आउट द चैप्टर हम रिग्रेशन लाइन y ऑन x को स्टडी करेंगे. y ऑन x, तो उसके लिए जो मेथड है एक है स्कैटर डायग्राम एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड. लीस्ट स्क्वायर मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो मेथड स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमें तीन टाइप की फॉर्मूला यूज करनी है. टाइप 1 में एक्स वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20 हो तब हमें फॉर्मूला के लिए जाना है, जिसमें 6 स्टेप. फर्स्ट स्टेप में एक्स बार वाई बार ऑब्टेन करना. एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड वाई बार इज सिग्मा वाई अपॉन एन. सेकंड स्टेप इज बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट. बी वाई एक्स इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स फॉर्मूला इज n sigma xy minus sigma x sigma y upon n sigma x square minus sigma x the whole square. मेन फॉर्मूला जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड में रिग्रेशन कोएफिशिएंट dy x की, वो है कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन वेरिएंस ऑफ x मींस sx स्क्वायर. कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन sx स्क्वायर. तो ये जो सेकंड स्टेप में b ऑब्टेन करने की फॉर्मूला है वही हर एक टाइप में चेंज होगी. बाकी 6 के 6 स्टेप कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे. यानी फर्स्ट स्टेप में x बार y बार ऑब्टेन करना, सेकंड में रिग्रेशन कोएफिशिएंट dy x, थर्ड इज इंटरसेप्ट y. इंटरसेप्ट इज दैट कांस्टेंट पार्ट. जो वेरिएबल में चेंजेस आता है उसमें एक पार्ट कांस्टेंट है, उसके लिए इंटरसेप्ट a को फाइंड करना है, जिसकी फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार. रिग्रेशन लाइन स्टेप 4 रिग्रेशन लाइन y on x is y cap is equal to a plus bx. Step 5 is for estimation. For any given value of x, value of y can be estimated. And last is error. Error is equal to y minus y cap. तो ये 6 स्टेप में कैलकुलेशन करना है. फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. स्टेप 1 एक्स बार वाई बार. एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार इज सिग्मा वाई अपॉन एन. सेकंड स्टेप इज बी. टाइप 1 के लिए बी वाई एक्स की फॉर्मूला होगी जब एक्स वाई लेस देन 20 हो, तो बी वाई एक्स की फॉर्मूला होगी एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर. बिकॉज बेसिक फॉर्मूला इज बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर. उसके बाद स्टेप 3 में इंटरसेप्ट a के लिए y बार माइनस बी एक्स बार. स्टेप 4 रिग्रेशन लाइन y ऑन x y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. और स्टेप 5 है एस्टिमेशन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y कैन बी एस्टिमेटेड. एंड स्टेप 6 इज ऑफ एरर y माइनस y कैप. तो ये 6 स्टेप में कैलकुलेशन करना है. यहाँ पे हमने मेथड जो है उसको टाइप 1 2 3 a एंड 3b इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. टाइप 1 है एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 20 के लिए. हर एक टाइप में सिर्फ स्टेप 2 चेंज होगा, यानी बी की फॉर्मूला बी वाई एक्स ऑब्टेन करने की फॉर्मूला चेंज होगी, बाकी के स्टेप्स कांस्टेंट रहेंगे. उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं पहले. x 3.1 एक्सरसाइज फर्स्ट. x इज प्राइस इन रुपीज एंड y इज इन डिमांड इन 100 यूनिट्स. यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो लेस देन 20 है. लेस देन 20 में डायरेक्ट कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर इजीली कर सकते हैं, इसलिए ये टाइप 1 से हम सॉल्व करेंगे. x की वैल्यू है 12 14 15 16 18 21, तो सिग्मा x है 96 और x बार की वैल्यू है 16. y की वैल्यू है 18 12 10 8 7 5 टोटल 60 और y बार की वैल्यू है 60/6 यानी 10. उसके बाद x स्क्वायर का कॉलम ऑब्टेन करेंगे, तो 12 स्क्वायर 144, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 18 स्क्वायर 324 एंड 21 का स्क्वायर 441. xy 12 into 18 216, 14 into 12 168, 15 into 10 150, 16 into 8 128, 18 into 7 126 and 21 into 5 105. xy का टोटल है 893. स्टेप 1 में x बार y बार फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप 2 है बी वाई एक्स ऑब्टेन करना, जिसकी फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर.
जिसमें वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ पेयर से 6, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 893 माइनस सिग्मा एक्स 96 एंड सिग्मा वाई 60 अपॉन 6 इंटू 1586 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर 96 दी होल स्क्वायर। तो 5358 माइनस 5760 अपॉन 9516 माइनस 9216 माइनस 402 अपॉन 300। सो बी वाई एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 1.34। अब ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसकी साइन की एक थियरी समझनी हमें, उसके लिए नेसेसरी रूल्स यहाँ पे लिखे हैं कि जो साइन हम ऑब्टेन करते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पे भले हमने बी वाई एक्स को फाइंड किया है और प्रिसाइसली हम कह सकते हैं कि बी एक्स वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। दूसरी एक बात कि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो दूसरे की वैल्यू हमेशा एक से कम ही होगी, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर बनाता है। आर स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, जो वैलिडिटी ऑफ रिग्रेशन लाइन को हिट करता है। और आर स्क्वायर की जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल आर की रेंज -1 से 1 तक होती है और आर स्क्वायर की रेंज 0 से 1 तक है। इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर 1 से ज्यादा आ जाएगा। इसलिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए अगर बी वाई एक्स या बी एक्स वाई में से एक की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो दूसरे की वैल्यू 1 से कम ही होगी। मल्टीप्लीकेशन 1 से कम या 1 जितना ही आएगा। दोनों अगर नेगेटिव है तो आर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर भी पॉजिटिव आएगा। ये नेसेसरी रूल्स हमें याद रखने अबाउट रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन में बी वाई एक्स की वैल्यू -1.34 है। उसके बाद ए फाइंड करते हैं वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार की वैल्यू है 10 माइनस 1.34 इंटू 16। सो 10 प्लस 2 1.44, आंसर इज 31.44। ये है ए की वैल्यू। उसके बाद रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स ऑब्टेन करते हैं वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो वाई कैप इक्वल्स टू 31.44 प्लस माइनस 1.34 एक्स। सो वाई कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 1.34 एक्स। अब यहाँ पे हमें एस्टिमेशन करना है कि अगर x की वैल्यू 20 हो यानी प्राइस 20 रुपए हो तो डिमांड कितने यूनिट्स होंगे, ये एस्टिमेशन हमें पूछा गया है। ये रिग्रेशन लाइन का जो टूल है हमारे पास उसमें x की वैल्यू रखनी है ताकि हमें y का एस्टिमेशन मिल सके। तो 31.44 माइनस 1.34 इंटू 20, आंसर आएगा 4.64। यहाँ पे जो यूनिट्स है वो 100 यूनिट्स में, डिमांड जो है 100 यूनिट्स में है, तो 4.64 इंटू 100 464 यूनिट्स की डिमांड है। यानी कि अगर प्राइस 20 रुपए है तो एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड एस्टिमेटेड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 464 यूनिट्स। इस तरह से हमें एस्टिमेशन करना है। ये क्वेश्चन में हमें एरर के बारे में नहीं पूछा गया है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन एरर के लिए किया है। ये 2 केस लिए गए। अब एरर तभी फाइंड कर सकते हैं हम जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू हो, क्योंकि एरर का मतलब ही होता है एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस ऑब्टेन करना, यानी y माइनस वाई कैप। यहाँ पे हमने जो एस्टिमेशन किया है वो x इज इक्वल टू 20 के लिए किया है, और x इक्वल्स टू 20 के लिए एक्चुअल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें जो एक्चुअल वैल्यू जिसके लिए अवेलेबल है y की, उसी का एस्टिमेशन करना होगा। तो हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 15 लिया है कि x अगर 15 हो तो y कैप यानी एस्टिमेटेड डिमांड कितनी होगी। अगर प्राइस 15 रुपए हो तो डिमांड कितनी होगी, तो उसका एस्टिमेशन करने पे सेम फॉर्मेट में, सेम रिग्रेशन लाइन में जहां पे हमने x इज इक्वल टू 20 रखा था वहां x इज इक्वल टू 15 रखना है। तो यहाँ पे एस्टिमेशन आता है 11.34 यूनिट्स। 11.34 यूनिट्स यानी 1134 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स 100 में 100 के मल्टीपल में है। तो यहाँ पे हमें एरर पूछा है कि x इज इक्वल टू 15, तो y 10 है, एक्चुअल वैल्यू 10 है और एस्टिमेटेड वैल्यू 11.34 है। तो एरर जो है y माइनस वाई कैप 10 माइनस 11.34 माइनस 1.34 यूनिट्स, माइनस 1.34 यूनिट्स, ये हमारा एरर का वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो एरर के लिए याद रखना है कि सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू से काम नहीं होगा, हमारे डिफरेंस निकालना है एरर के लिए, एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। तो जो भी गिवन वैल्यूज है x, उसी के लिए हम एरर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है और एस्टिमेटेड वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसलिए एरर के लिए गिवन वैल्यूज के लिए ही कंप्यूटेशन हो सकता है। दूसरा एक केस हमने लिया है कि x इज इक्वल टू 18 हो, यानी x 18 हो, तब डिमांड है 7 यूनिट्स की, यानी 700 यूनिट्स की डिमांड है 18 प्राइस के लिए। तो हमने यहाँ पे एस्टिमेशन किया है कि x इज इक्वल टू 18 रुपीज, तो y कैप यानी एस्टिमेटेड डिमांड कितनी होनी चाहिए,
तो उसका वैल्यू अगेन वही रिग्रेशन लाइन 31.44 माइनस 1.34 एक्स में एक्स की वैल्यू 18 रखी है, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड डिमांड इज 7.32 यूनिट्स। तो यहाँ पे एरर आएगा y माइनस वाई कैप, क्योंकि यहाँ पे x 18 के लिए एक्चुअल वैल्यू 7 है और एस्टिमेटेड वैल्यू 7.32 है, इसलिए 7 माइनस 7.32, तो जो एरर आएगा वो होगा -0.32। ये टाइप 1 का कैलकुलेशन है। ये टाइप 2 लिया यहाँ पे, जहां पे x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 20 और x बार y बार इंटीजर है। इंटीजर यानी होल नंबर है, पॉइंट में या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो स्टेप 2 चेंज होगा। बाकी के सारे स्टेप सेम रहेंगे, सिर्फ स्टेप 2 चेंज होगा। और स्टेप 2 के लिए फॉर्मूला चेंज होगी, ByX इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। क्वेश्चन 3 में, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 3 में x इज इक्वल टू एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर एंड y इज क्रॉप इन टर्न्स। तो x की गिवन वैल्यू है 25, 32, 38, 29, 31, तो सिग्मा x 155 और x बार की वैल्यू है 31, यानी पॉइंट में नहीं है ये। y की वैल्यू है यानी क्रॉप इन टर्न्स इज 84, 90, 95, 88 एंड 93, सिग्मा y 450 डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ पेयर्स, तो यहाँ पे वैल्यू है 90, यानी y बार भी पॉइंट में नहीं है। तो स्टेप 1 में x बार y बार का कॉम्पिटिशन किया हमने। उसके बाद ये पॉइंट में नहीं है x बार y बार, इसलिए टाइप 2 हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए नेसेसरी कॉलम होंगे x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इस तरह से 6 कॉलम बनाए जाएंगे। तो पहले x माइनस एक्स बार के लिए x बार की वैल्यू है 31, 25 माइनस 31 माइनस 6, 32 माइनस 31 इज 1, 38 minus 31 is 7, 29 minus 31 is -2, and 31 minus 31 is 0. And sigma x minus x bar, it is always 0 because sum of deviation from actual mean is always 0. Now y minus y bar के लिए y bar की वैल्यू 90, 84 minus 90 is -6, 90 minus 90 0, 95 minus 95, 88 minus 90 is -2, 93 minus 90 is 3. यहाँ पे भी टोटल यानी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0, यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी -6 स्क्वायर 36, 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, -2 स्क्वायर 4 एंड 0 के लिए 0, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर की टोटल वैल्यू आएगी 90। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार मल्टीप्लीकेशन है, तो -6 इंटू -6 36, 1 into 0 0, 7 into 5 35, -2 into -2 4 and 0 into 3 0, तो टोटल आएगा 75। स्टेप 2 में ByX फाइंड करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला चेंज हुई है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। तो 75 by 90 is 0.83333, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू रखेंगे हम, ByX की वैल्यू आएगी 0.83। उसके बाद A फाइंड करना है, इंटरसेप्ट y बार माइनस bx बार, तो 90 माइनस 0.83 इंटू 31, 90 minus 25.73, final answer for A is 64.27. Regression line y on x, y cap is equal to a plus bx, तो y cap equals to 64.27 plus 0.83x। उसके बाद स्टेप 5 में बोला गया कि अगर x की वैल्यू 35 हो तो y कितना होगा, यानी y का एस्टिमेशन करना है कि अगर एवरेज रेनफॉल 35 सेंटीमीटर हो तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कितना होगा इन टर्म्स ऑफ टन्स। तो उसके लिए जो रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड की है, ये एक टूल की तरह काम करता है, जिसमें x की कोई भी गिवन वैल्यू के लिए y का हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो इसमें x की वैल्यू 35 रखते हैं, 64.27 प्लस 0.83 इंटू 35, 64.27 प्लस 29.05 एंड फाइनल वैल्यू इज 93.32। सो इफ रेनफॉल x इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन टन इज y कैप इज इक्वल टू 93.32 टन्स। y कैप इज इक्वल टू 93.32 टन्स। y के ऊपर कैप की साइन कंपलसरी करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम एस्टिमेशन करें, y की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यू, इसलिए कैप की साइन कंपलसरी। सो व्हेन रेनफॉल इज 35 सेंटीमीटर, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इज 93.32 टन्स। ये टाइप 2 था, जिसमें xy की वैल्यू ग्रेटर देन 20 और x बार y बार इंटीजर। पर अगर xy की वैल्यू ग्रेटर देन 20 और x बार y बार इंटीजर ना हो, नॉन इंटीजर हो, यानी पॉइंट में फ्रैक्शन में आती है वैल्यू, तो हमें एक्चुअल मीन से डेविएशन नहीं फाइंड करने चाहिए, एज्यूम मीन से जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल मीन से डेविएशन फाइंड करने में सारी वैल्यूज पॉइंट में आएगी, इसलिए कैलकुलेशन में राउंड अप बार बार करने पे आंसर की एक्यूरेसी डैमेज होगी। इसलिए जब भी x बार y बार पॉइंट में आता है और वैल्यूज बड़ी हो, तब हमें एज्यूम मीन की मेथड से ही जाना है।
और ये है टाइप 3A जिसमें एज्यूम मीन सिर्फ ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यानी कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। पीछे अगर हम वैल्यूज चेक करें तो कोई 0 या 5 या हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। सो दिस टाइप 3A इज ओनली फॉर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू, पहले उसकी फॉर्मूला समझ लेते हैं कि बी वाई एक्स जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 सिर्फ चेंज होगा और स्टेप 2 के लिए फॉर्मूला है n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर। तो u जो है वो एज्यूम मीन ट्रांसफॉर्मेशन है x का, तो u इज इक्वल टू x माइनस ए, u इज इक्वल टू x माइनस ए एंड v इज इक्वल टू y माइनस b। तो x में से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर रहे हैं हम और y में से कोई कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर रहे हैं। इस तरह से हम एज्यूम मीन फाइंड कर रहे हैं, ये एज्यूम मीन की मेथड है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 2 में x है हाइट ऑफ फादर एंड इन सेंटीमीटर एंड y है हाइट ऑफ सन इन सेंटीमीटर। तो x की और y की गिवन वैल्यूज के लिए सिग्मा x आ रहा है टोटल पेयर से 8 और x के लिए सिग्मा x है 1346, तो x बार की वैल्यू आ रही 1346 बाय 8 यानी 168.25। तो यहाँ पे x बार पॉइंट में आ रहा है, इसलिए ये टाइप 2 अप्लाई नहीं कर रहे, टाइप 3 पे जा रहे हैं, एज्यूम मीन से जा रहे हैं। y बार के लिए सिग्मा y की वैल्यू है 1338, सिग्मा y की वैल्यू है 1338 और y बार की वैल्यू है 167.25। तो x बार y बार दोनों पॉइंट में होने की वजह से यहाँ एज्यूम मीन पे जा रहे हैं। कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए स्केल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है और हो भी नहीं सकता है, सिर्फ ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन। ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सिर्फ प्लस माइनस करना और हम ज्यादातर प्लस ही करते हैं क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती है और वैल्यूज बड़ी है तो उसको डिग्रेड करने के लिए यानी शॉर्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम माइनस ही करते हैं। तो यहाँ पे हमने एज्यूम मीन दोनों के केस में 170 लिया है। एज्यूम मीन में कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, वो वैल्यू इसमें से कोई एक हो सकती है, लीस्ट वैल्यू हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकता है, नियर टू एक्चुअल मीन हो सकता है। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। एज्यूम मीन कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, आंसर परफेक्ट ही आता है। तो इसमें एज्यूम मीन हमने 70 लिया है, 170 लिया है x के केस में। तो 167 माइनस 170 माइनस 3, 169 माइनस 170 माइनस 1, 171 माइनस 170 is 1, 168 minus 170 minus 2, 173 minus 173 and 166 minus 170 is minus 4, 167 minus 170 is minus 3, 165 minus 170 is minus 5 और सिग्मा यू का टोटल आ रहा है -14। y के लिए भी हमने एज्यूम मीन 170 लिया है, तो 158 minus 170 is minus 12, 170 minus 170 is 0, 169 minus 170 minus 1, 172 minus 170 is 2, 170 minus 170 is 0, 168 minus 170 minus 2, 164 minus 170 is minus 6 and 167 minus 170 is minus 3 और सिग्मा v की वैल्यू है -22। अब u स्क्वायर का कॉलम ऑब्टेन करना है, तो -3 स्क्वायर 9, -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, -2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, -4 स्क्वायर 16, -3 स्क्वायर 9 एंड -5 स्क्वायर 25। तो सिग्मा u स्क्वायर की वैल्यू है 74। uv is multiplication of u and v, तो -3 into -12 36, -1 into 0 0, 1 into -1 -1, -2 into 2 -4, 3 into 0 0, -4 into -2 8, -3 into -6 18 and -5 into -3 is 15। तो सिग्मा uv की वैल्यू है 72। x बार y बार पॉइंट में है, बी वाई एक्स की फॉर्मूला n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर। नंबर ऑफ पेयर्स 8 है, इसलिए 8 इंटू सिग्मा यूवी की वैल्यू 72 माइनस सिग्मा यू इज -14 एंड सिग्मा वी इज -22 अपॉन n 8 सिग्मा यू स्क्वायर इज 74 एंड माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर। सिग्मा यू की वैल्यू है 14, सो -14 द होल स्क्वायर। तो यहाँ 8 इंटू 72 576 -14 इंटू -22 प्लस में होगा 308 और बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए अल्टीमेटली वो माइनस रहेगा। तो 576 माइनस 308 अपॉन 8 इंटू 74 592 एंड -14 का स्क्वायर 196, तो 268 अपॉन 396 इज 0.676। तो यहाँ पे बी की फाइनल वैल्यू आएगी 0.68, बी की वैल्यू 0.68 क्योंकि 0.676 है, तीसरा डिजिट मोर देन 5 है इसलिए इंपैक्ट सेकंड डिजिट पे पास ऑन होगी, इसलिए बी की वैल्यू होगी 0.68। नाउ इंटरसेप्ट ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो 167.25 माइनस
0.68 इंटू 168.25, तो 167.25 माइनस 114.41 इज 52.84। तो इस तरह से बी वाई एक्स और ए को फाइंड करेंगे। उसके बाद रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में ए की वैल्यू 52.84 और एक्स बी की वैल्यू 0.68 रखने पे ये रिग्रेशन लाइन मिलेगा। फिर हमें एंड में एस्टिमेशन करने के लिए बोला गया है कि अगर x की वैल्यू 170 हो, x की वैल्यू जो x है हाइट ऑफ फादर कि x की वैल्यू 170 सेंटीमीटर हो, तो सन की एस्टिमेटेड हाइट कितनी होगी। तो उसके लिए ये रिग्रेशन लाइन में x की वैल्यू 170 रखा गया है। तो 52.84 प्लस 0.68 इंटू 170, 52.84 प्लस 11.6 तो 168.4, यानी अगर फादर की हाइट 170 सेंटीमीटर है तो सन की एस्टिमेटेड हाइट 168.44 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से यहाँ पे हमें एस्टिमेशन तक जाना है। ये दोनों क्वेश्चन में हमने एस्टिमेशन तक काम किया है। एरर तभी कैलकुलेट करनी जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई एक एक्स की वैल्यू के लिए पूछा हो कि एरर फाइंड करना है। ये मैक्सिमम कैलकुलेशन एरर तक जाएगा और एट लास्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर तक। इसमें 3 मेथड है, टाइप 1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। अब 3B यानी स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें u और v की फॉर्मूला में cx और cy आएगा, यानी हम डिवाइड करेंगे कॉमन मल्टीपल को और तब जाके यहाँ पे स्केल को रीगेन करना पड़ेगा। वो एक एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन है, वो नेक्स्ट फ्रेम में हम चेक करेंगे। अप टू दिस टाइप 1, 2 एंड 3 के नेसेसरी कैलकुलेशंस इस तरह से करने हैं। थैंक यू।